हेलो एवरीवन। अपने इनफर्टिलिटी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए। जब दवा देने के बाद भी आपका नंबर ऑफ एग्स नहीं बढ़ रहे हैं, या इंजेक्शन लेने के बाद भी आपका अंडा समय से रप्चर नहीं हो रहा है, या साथ में रहने के बाद भी आपको प्रॉपर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, मतलब बच्चा नहीं रुक रहा है, तो एक बार आपको जाकर के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। देखिए, उनके पास जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सीधे आपको आईवीएफ के लिए बोलें। हो सकता है वो आपकी कुछ जाँचें एक्स्ट्रा और कराएँ, कुछ आपको नई दवाइयाँ और ऐड करें और आपको प्रॉपर बच्चा रुक जाए। ऐसा भी नहीं है, एक बार ओपिनियन तो उनसे ले ही लेना चाहिए। और आईवीएफ से पहले एक प्रोसीजर हम लोग और करते हैं, जिसको हम लोग आईयूआई बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी आपको बताऊँगी। ये जब हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं और दोनों तरफ की ट्यूब्स ओपन होती है, तो हम लोग कभी-कभी पेशेंट को आईयूआई से भी फ़ायदा हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी के क्रम में मुझे अपने एक पेशेंट की याद आ गई। वो लोहिया हॉस्पिटल में आई थी अपनी जाँच कराने के लिए, उसको बच्चा नहीं रुक रहा था। तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर सब जाँचें वगैरह कराई, तो पता लगा कि उसका थायरॉइड का लेवल गड़बड़ था, जिसकी वज़ह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमको उसको दवाइयाँ वगैरह हम लोगों ने लिखी और 2-3 महीने बाद ही वो कंसीव कर गई। लेकिन पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान उसका थायरॉइड का लेवल कभी नॉर्मल से मतलब बहुत नीचे नहीं आया, जबकि प्रेग्नेंसी में हम लोग ये थायरॉइड का लेवल बिल्कुल मिडल में रखते हैं। और उसको हम लोगों ने बोला कि तुम एक बार जाकर के मेडिकल कॉलेज में दिखा लो, हो सकता है तुम्हें कुछ और दवाइयाँ लिखें। वहाँ पे दिखाने के लिए भी बहुत सेफ है बच्चों के लिए, बच्चे के लिए भी। लेकिन वो पेशेंट नहीं गई तो नहीं गई। उसने लोहिया में ही फिजिशियन को दिखा लिया, वो भी देखते रहे, हम लोग भी देखते रहे और किस तरह से उसका टाइम जो है पूरा 9 मंथ तक का आ गया। और हम लोग उसको हर पर्चे में ये लिखते हैं, देखिए रिफर टू क्वीन मैरी फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, बाद में मरीज ही कह देता है कि भई हमको तो बताया ही नहीं आपने, हमारा बच्चा गड़बड़ हो गया, हमें पहले बताया होता तो हो सकता हम जाके वहाँ एक बार दिखा लेते। तो उसके पर्चे पे ऑलमोस्ट लिखा जाता था कि तुम एक ओपिनियन जाकर के क्वीन मैरी में ले लो। लेकिन पेशेंट को नहीं जाना था, उसकी भी जिद थी कि मैं यहीं डिलीवरी कराऊँगी, यहाँ तो मेरे साथ इतनी सारी मैडम लोग हैं, वहाँ तो हम किसी को जानते ही नहीं है। और वो पेशेंट सोचिए 200 एल्ट्रॉक्सिन लेती थी और पूरे टाइम लेती रही। फिर ख़ैर मेरा तो उधर जब उसका टाइम डिलीवरी का आया, तो उधर हम सिविल हॉस्पिटल मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उसको दूसरी डॉक्टर ने देखा और उसको ऑपरेशन की सलाह दी। तो फिर मेरे पास आई कि मैडम वो डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए कह रही है, हमको तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना मुश्किल से बच्चा रुका है तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं, करा लो, बच्चा तुम्हें ठीक-ठाक मिल जाएगा। तो बोली नहीं, हमें बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करना, तब तुमको ओटी में ले जाएँगे, तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ते रहना और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, तुम्हारी डिलीवरी भी हो जाएगी। फिर खैर उसका ऑपरेशन का दिन आया, उसको जो भी उसने कराया होगा और उसको बेटा हुआ बाद में। और तो फिर बेटे को देख कर के तो होता ही ना कि माँ सारे अपने दुःख दर्द भूल जाती है। ख़ैर आज उसका बेटा इस समय 12-13 साल का होगा, बड़ा पेशेंट का है। और देखिए, ऑपरेशन हम लोग तब करते हैं जबकि हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में खतरा है। कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर प्लेसेंटा नीचे होता है, या आपका बच्चा ट्विन प्रेगनेंसी है, दोनों ओवरवेट हैं, या सिंगल बच्चा है वो भी ओवरवेट है, तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी में खतरा होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हमको 10 से 12 घंटे का वेट करना पड़ता है और पूरे लेबर पेन के दौरान हमको ये बार-बार देखना पड़ता है कि बच्चे की हार्ट बीट सही है कि नहीं है। पता लगा कि बच्चेदानी का मुँह पूरा खुल गया, आपका बच्चे की हार्ट बीट इस बीच में गायब हो गई। तो ऐसे में फिर बच्चा या तो मतलब मरा मिलता है, या फिर उसको हम लोग रिवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक होता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई और बच्चा भी नहीं मिला। तो और आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, तो उसमें ऑपरेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको नॉर्मल कब कराना है और ऑपरेशन कब कराना है। और इनफर्टिलिटी के केस में तो ख़ास तौर से हम लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि आपने इतने पल-पल बच्चे को बढ़ते हुए देखा होता है और इतने इलाज के बाद कि बच्चा रुकता है, तो सिज़ेरियन ज़्यादातर कॉमन भी है और वो बच्चे के लिए सेफ भी है। और जैसे ही हमको लगता है कि बच्चा 36 क्रॉस कर जाता है, 36 वीक्स के बाद में बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है या वो साँस ले सकता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा 36-38 वीक्स के बाद ये बच्चा आउट कर देते हैं। कभी-कभी पूरे टाइम तक का वेट नहीं भी करा जाता है। तो ये तो बहुत छोटे से एक्सपीरियंस थे पेशेंट के साथ वाले, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊँगी।